हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग, मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट और कृतिदेव फॉन्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि कंप्यूटर पर कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग करें। तो कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग अगर करना होता है तो ज्यादातर पहले जो टाइपिंग किया जाता था कृतिदेव फॉन्ट पर, लेकिन कृतिदेव फॉन्ट पर प्रॉब्लम क्या है कि उसी कंप्यूटर पर मिलेगा जिस पर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन पर अगर आपको टाइपिंग करना है, हिंदी टाइपिंग करना है, तो ज्यादातर कृतिदेव फॉन्ट पर किया जाता था। पहले भी किया जाता था, अभी भी ज्यादातर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक इनस्क्रिप्ट फॉन्ट भी होता है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि इन सब हिंदी फॉन्ट का जो लेआउट होता है वो अलग होता है। तो इनस्क्रिप्ट फॉन्ट का जो लेआउट होता है वो कृतिदेव से काफी अलग होता है। और कृतिदेव फॉन्ट में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जहां भी हिंदी लिखना चाहें वहां नहीं लिख सकते। ज्यादातर आपको किसी एप्लीकेशन पर टाइपिंग करना होता है तो कृतिदेव बेटर है। क्यों? क्योंकि आपको कृतिदेव पर टाइपिंग करना होता है तो आपको कहीं ना कहीं भाषा बदलना होता है, लैंग्वेज चेंज करना होता है, क्योंकि डिफॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन पर हिंदी में टाइपिंग नहीं होता। जबकि इनस्क्रिप्ट फॉन्ट में क्या बात है, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट को हम ज्यादातर प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहला तो विंडोज 7 या विंडोज 10 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। हालांकि उसमें भी कहीं ना कहीं डाउनलोड का एक तरीका होता है, उसमें भी डाउनलोड होता है, लेकिन डाउनलोड होने के बाद जब भी आपको यूज करना होता है तो आप अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके आप लैंग्वेज बदल सकते हैं। मतलब अगर आप एमएस वर्ड पर टाइपिंग करते हैं या किसी दूसरे एप्लीकेशन पर, जैसे कि आप किसी ब्राउजर पर टाइपिंग करते हैं, किसी गूगल ट्रांसलेट पर यूज करते हैं, मतलब जहां पर भी आपको लिखने का बारी हो, जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक करता हो, उस जगह पर आपको हिंदी लिखना हो, उर्दू लिखना हो, बांग्ला लिखना हो या किसी भी दूसरे भाषा में आपको लिखना होगा तो अल्ट के साथ आप शिफ्ट प्रेस करके आप भाषा बदल सकते हैं और उस जगह पे टाइपिंग भी कर सकते हैं। जबकि यही चीज कृतिदेव फॉन्ट पर ऐसा नहीं होता। कृतिदेव फॉन्ट पर जहां भी लिखना चाहे वहां नहीं लिख सकते, ज्यादातर एप्लीकेशन पर, और वो भी भाषा बदलने के बाद आप टाइपिंग कर सकते हैं। इनस्क्रिप्ट का ऐसा नहीं है, आपको किसी भी जगह पर लिखना है, अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कीजिए, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट इनेबल हो जाएगा और आपको जो भी टाइपिंग करना है आप टाइपिंग कीजिए। और अगर आप बात करेंगे किसी भी विभाग में, तो बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे इनस्क्रिप्ट फॉन्ट का भी यूज होता है और कृतिदेव का भी यूज होता है। पहले कृतिदेव का यूज होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब बहुत सारे जगह में इनस्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज किया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आपको इन दोनों लेआउट के बारे में पता होगा तो कृतिदेव से मंगल इनस्क्रिप्ट आसान है। कैसे आसान है? तो इसमें लेफ्ट हैंड से ज्यादातर स्वर टाइप होता है और राइट हैंड से व्यंजन टाइप होता है, और शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो स्वर में लेटर आता है और व्यंजन का अगला क्रम आता है। और किसी लेटर को अगर आधा करना होगा तो आपको हलंत का यूज करके आधा कर सकते हैं, जबकि कृतिदेव में ऐसा नहीं है। कृतिदेव में बहुत सारा लेटर पहले से आधा आता है। इसके अलावा कीबोर्ड पर बहुत सारा लेटर मौजूद नहीं होता है, आपको शॉर्टकट की का यूज करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कृतिदेव फॉन्ट से मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट आसान है। और जिन लोगों का टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ता है, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सबसे पहला ये प्रोसेस है कि आप जितनी भी बटन है उसमें हिंदी का कौन सा लेटर है वो सभी लेटर को आप याद कर लीजिए। जिन्हें भी याद नहीं होता ना, उनका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद जो भी बटन पर आपको फिंगर ले जाना होता है, आप देख देख कर उस फिंगर पर आप जो है ना, उस फिंगर को उस बटन पर ले जाएं। इससे क्या होगा कि शुरुआत में आपको देख देख कर टाइपिंग करना होगा, लेकिन जैसे जैसे याद होता जाएगा तो आप धीरे धीरे बिना देखे टाइपिंग करने लगिए। मतलब पहला प्रोसेस तो ये है कि सारा लेटर याद होना चाहिए। दूसरा, शुरुआत में आप देख देख कर टाइपिंग कीजिए। जैसे देख देख कर आप टाइपिंग करेंगे धीरे धीरे याद हो जाएगा, फिर आपको बिना देखे टाइपिंग करने का आदत हो जाएगा। इसके बाद फिंगर को आप तेज चलाना सीखिए। धीरे धीरे क्या होगा कि जब प्रैक्टिस होता जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका एक्यूरेसी भी आपका ज्यादा होगा, मतलब गलती होने की संभावना कम होगा, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में आप ज्यादा गलती नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये तो था टाइपिंग का, और वो था कुर्तीदेव और इनस्क्रिप्ट। यानी सजेस्ट हम ये करेंगे कि आपको किस विभाग में जाना है, किस विभाग के लिए आपको टाइपिंग सीखनी है, ये आप ध्यान में रखिए, कुर्तीदेव और दूसरा इनस्क्रिप्ट। ठीक है, इनस्क्रिप्ट भी मार्केट में यूज होता है, कुर्तीदेव भी यूज होता है। हालांकि पुलिस विभाग में या डिफेंस वाले में ज्यादातर आपका मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट ही यूज होता है, लेकिन आप पहले से समझ लीजिए कि कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग करना है, किस विभाग के लिए आपको टाइपिंग करना है। ठीक है, नॉर्मली किसी ऑफिस का काम करना है तो आप कुर्तीदेव सीख लीजिए, आपके लिए बेटर है, क्योंकि किसी भी ऑफिस में कुर्तीदेव फॉन्ट का ही यूज किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये मंगल इनस्क्रिप्ट और कुर्तीदेव के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।